थ्री काइंड ऑफ लीडरशिप। आज हम 3 तरह की लीडरशिप के बारे में सीखेंगे। 3 तरह के लोग जो खिदमत में होते हैं, क़यादत में होते हैं या लीडरशिप में होते हैं, और हम देखेंगे कि ये जो लोग हैं ये इन कैटेगरीज में हैं, ये क्या काम करते हैं, ये किस तरह के लीडर होते हैं। नंबर 1, खुद से मुकर्रा लीडर, खुद साख्ता। जी पास्टर खुरम साहब, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? हाँ जी, अब ठीक है जी, अब बेहतर है? जी जी अब ठीक है। ओके। पहले लीडर वो होते हैं जो खुद लीडर बन जाते हैं। इसको कहते हैं सेल्फ मेड, सेल्फ अपॉइंटेड लीडर। इंग्लिश में इसको कहते हैं सेल्फ अपॉइंटेड लीडर। वो लीडर जिनकी जिंदगी में बुलावा नहीं होता, कॉलिंग नहीं होती, और वो खुद ही मिनिस्ट्री में लीडर बन जाते हैं। ऐसे लोग वो होते हैं जिनकी लाइफ में खुदा ने उनको लीडर नहीं बनाया होता, वो खुद ही आगे आगे होते हैं, वो खुद ही सारे काम करना चाहते हैं। ऐसे लोग कलीसिया के लिए और दूसरों के लिए बड़े खतरनाक होते हैं। अगर आप हवाला लिख लें, गिनती की किताब 16वां बाब और 17वां बाब, गिनती की किताब इसका 16 बाब, 16वां बाब और 17वां बाब, ये 2 अबवाब, इसमें जिक्र है कोरा का। और कोरा ने मूसा, आप देखें कि उसने मूसा के खिलाफ भी साजिश की और वो खुद ही से सारे काम करना चाहता था। जब आप ये 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे, गिनती 16वां बाब और गिनती 17वां बाब, तो आपको पता चलेगा कि उसने क्या क्या किया। आए मेरे साथ निकालें गिनती 16वां बाब, उसकी दूसरी आयत देखें। गिनती 16वां बाब दूसरी आयत। बल्कि पहली आयत से देखें। और कोरा बिन इजहार बिन कहात बिन लावी ने बिन रोबन में से अलियाब के बेटों दातन और इबीराम और पलत के बेटे ओन के साथ मिलकर आदमियों को साथ लिया, और वो और बनी इसराइल में से 250 और अशखास जो जमात के सरदार और चीदा और मशहूर आदमी थे, मूसा के मुकाबले में उठे। जो लीडर खुद लीडर बन जाते हैं, वो खुदा के चुने हुए लीडरों के खिलाफ साजिशें करते हैं और दूसरों को अपने साथ मिलाते हैं। और आगे चल के जब आप पढ़ेंगे कि वो मूसा और हारून के खिलाफ उठे और कहने लगे, तुम्हारे तो बड़े दावे चले, क्योंकि जमात का एक एक आदमी मुकद्दस है और खुदावंद उनके बीच रहता है, तो सो तुम अपने आप को खुदावंद की जमात से बड़ा क्यों कर ठहराते हो। मूसा ने कदी नहीं किया मैं खुदा तो बड़ा, मूसा ने कदी नहीं किया मैं ताड़े चु किसे तो बड़ा। लेकिन ये जो खुद से लीडर बन गया कोरा, इसने 400 बंदे भी इकट्ठे कर लिए और मूसा के खिलाफ, जो खुदा का चुना हुआ लीडर था कौम बनी इसराइल के लिए, उसके खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दी। जब आप गिनती 16वां बाब पढ़ोगे, गिनती 17वां बाब पढ़ोगे, तो आप इस बात को अंडरस्टैंड करोगे
कि कोरा और उसके साथ कितने लोग मिल गए और इन लोगों ने मूसा के खिलाफ, जो खुदा का बंदा था, साजिशें करना शुरू कर। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में खुदा ने कोई और बरकत रखी है, लेकिन वो मिनिस्ट्री के लीडर बन गए और वो खुद बन गए। उनकी जिंदगी में बुलावा नहीं, उनकी जिंदगी में खुदा की तरफ से ये मर्जी नहीं। खुदा ने उनको शायद चर्च में लीडर नहीं बनाया, खुदा ने कहीं और बनाया, लेकिन वो चर्च में लीडर बन गए। ऐसे लोग खुदा के लोगों के खिलाफ साजिशें करते हैं। कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों की मिनिस्ट्री ये होती है कि बंदे इकट्ठे करें और इसके खिलाफ हो जाएं। बंदे इकट्ठे कीते एदे खिलाफ, बंदे इकट्ठे कीते ओदे खिलाफ, बंदे इकट्ठे कीते एदे खिलाफ। बाज लोगों की मिनिस्ट्री ये होती है, उनको कलाम से, खुदा की बादशाही से, खुदा की इज्जत से, खुदा की खिदमत से कोई लगाव नहीं। उनका इंटरेस्ट, उनका पैसा, उनकी एफर्ट्स इसी चीज में लगी होती हैं। ए बंदे नू थले लाना यार, ए बंदे नू थले करो, एदी जड़ा वड्डो। ऐसे लोग वो लीडर हैं जो सेल्फ अपॉइंटेड लीडर हैं, अपनी मर्जी से, अपने तरीकों से, अपनी सियासत से लीडर बन गए। यहूदा का खत नए अहदनामे में उसका एक ही बाब है। यहूदा का खत उसकी 11वीं आयत, आप लिखना देना पहला बाब, क्योंकि उसके 2 बाब नहीं, एक ही बाब है। यहूदा का खत और उसकी 11वीं आयत, यहां लिखा है, उन पर अफसोस कि ये काइन की राह पर चले और मजदूरी के लिए बड़ी हिर्स से बलाम की सी गुमराही अख्तियार की। काइन की राह, बलाम जैसी गुमराही इख्तियार की और कोरा की तरह मुखालफत करके हलाक हुए। कोरा का बहुत बुरा अंजाम हुआ था, आप पढ़ लेना बाइबल में से। जब आप खुदा के खादमों के खिलाफ, जो चुने हुए खादम है, उनके खिलाफ बात करोगे, उनके खिलाफ बोलोगे, आपको नताइज का सामना करना पड़ेगा। आपको फील होता है शायद कि हमें कुछ नहीं होता, खुदा नहीं सुन रहा है, खुदा नहीं देख रहा, लेकिन खुदा अपने खादमों के लिए बहुत गैरत रखता है। इसलिए मैं अक्सर ये कहता हूं कि खादमों के खिलाफ बातें कभी ना करें। अगर किसी के बारे में बात करनी है तो उसकी सलाह के लिए करें। मिनिस्ट्री में एक दूसरे के खिलाफ बातें करने से कुछ नहीं मिलना। पौलुस कहता है, तुम एक दूसरे को फाड़ते हो और एक दूसरे को खाते हो और एक दूसरे का सत्यानाश ना कर देना। अगर काम करना है उस पर तवज्जो दें, अपने चर्च पे तवज्जो दें, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, दुआया जिंदगी बेहतर करें, खुदा के कलाम को पढ़ें, किताबें पढ़ें, नॉलेज हासिल करें, अच्छे बाइबल टीचर्स के साथ रफाकत रखें, अच्छे लोगों के साथ बैठें। लेकिन बहुत से लोग तनकीद करने में, मुखालफत करने में अपना टाइम जाया कर देते, अपना पैसा जाया कर देते। जिस तरह बनी कोरा ने मूसा के खिलाफ बातें की और फिर इनके साथ क्या हुआ, ये गिनती की किताब में आप पढ़ लें। दूसरी तरह का लीडर ये है, पहली तरह के लीडर जो खुद लीडर बन जाते हैं। इनकी जिंदगी में बुलावा नहीं होता, इनकी जिंदगी में कॉलिंग नहीं होती, इनकी जिंदगी में खुदा की ये मर्जी नहीं होती कि वो लीडर बने। हाँ, शायद वो किसी और जगह पर लीडर हो, शायद वो उनके पास कोई और नेमत हो, क्योंकि हर बंदा लीडर नहीं है। लीडरशिप एक नेमत है, कॉलिंग है। अगर हर बंदा लीडर बन जाएगा तो फिर कैसे चलेगा साहब सारा। ये है पहली तरह के लोग जो लीडरशिप में आ जाते हैं। नंबर 2, दूसरी तरह के लीडर, वो लीडर जिनको खुदा नहीं चुनता, इंसान चुनता है। ये सेल्फ अपॉइंटेड नहीं होते,
ये खुद नहीं मिनिस्ट्री में आते, ये मैन अपॉइंटेड होते हैं। कोई बंदा, कोई भाई इनको लेकर आता है, ये मैन अपॉइंटेड होते हैं, ये सेल्फ अपॉइंटेड नहीं होते, ये मैन अपॉइंटेड होते हैं, इंसान की सोच से आने वाले लीडर। एक वो है जो खुद ही आ गए, एक वो है जो खुद तो नहीं आ रहे थे लेकिन फाड़ के किसी ने पादरी बना दिया, यार तू भी सैमिनरी करते पादरी बन जा, यार तू भी चर्च ए जड़ा उत्ते घर है ना, ठीक है, इस्तेमाल नहीं हो रहा, एनू सफाई कराओ, चर्च बनाओ। ना दुआ की, ना पाकरू को पूछया, ना ए वेख्या कि मैं पादरी, मैं पासबान है भी हाँ कि नहीं। यार ए नाल दा मामी दा घर कला खाली हो रहा है, इथे मामा जी सानू ए घर दे दो, ਅਸੀਂ चर्च बनाना, गिरजा खोलनी। मैं सच कह रहा हूं, आप जब ये लेक्चर ले रहे हो आपको समझ आ रही है मैं क्या बात कर रहा हूं। ऐसा बहुत हो रहा है। अगर फॉरेनर कोई मिला है, उसने पैसा भेजना शुरू किया है, आप पास्टर नहीं भी हैं, वो फॉरेनर कहता है मैं पास्टरों को सपोर्ट करता हूं, आप उसको कहते हैं मैं पास्टर ही, मुझे कर लें सपोर्ट। वो लीडर जो इंसान की सोच और इंसान की मर्जी से लीडर बनते हैं मिनिस्ट्री में, एक वो है जो खुद आते हैं, एक वो है जो इंसान की सोच से लीडर बनते हैं। मैं एक किताब पढ़ा था, उसमें एक बंदे ने बात की, उसने कहा अगर आप साउल को देखो तो बेसिकली ये खुदा का प्लान नहीं था, ये खुदा ने बाद में ये कहा कि अगर ये बादशाह चाहते हैं तो फिर साउल को ले लें, वरना खुदा कौम बनी इस्राइल का बादशाह रहना चाहता था। और अगर आप पहला सैमुअल उसका 8वां बाब लिख लें, ये हवाला आप लिख लें, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। पहला सैमुअल 8वां बाब 11 से 17 आयात पढ़े। पहला सैमुअल 8वां बाब 11 से 17 आयत जो है, मैं पढ़ने लगा हूं, सुनिएगा जरा। खुदा ने कहा तुसी बादशाह ले लो, लेकिन वो बादशाह तुहाडे नाल की करेगा ए देखना। वो बादशाह क्या करेगा? जो इंसान की सोच से एक बंदा आ रहा है, जिसके पीछे खुदा नहीं चाह रहा कि वो बनता, लेकिन खुदा ने अलाउ कर दिया बनने के लिए। लेकिन खुदा चाहता था मैं इनका बादशाह हूं, तो तुम्हें और किस बादशाह की जरूरत है? अब देखें वो क्या करेगा। अब खुदा के बारे में लिखा है, पहला सैमुअल 8वां बाब 11वीं आयत। और उसने कहा, और उसने कहा कि जो बादशाह तुम पर सल्तनत करेगा उसका तरीका ये होगा, वो तुम्हारे बेटों को लेकर अपने रथों के लिए और अपने रसाला में नौकर रखेगा, वो उसके रथों के आगे आगे दौड़ेंगे। और बादशाह अगर तुसी बनाना है किसी नू, तो फिर वो एक चीजा करेगा, वो आपके बेटों को रथों के साथ दौड़ाएगा और वो उनको 1000-1000 के सरदार और 50-50 के जमादार बनाएगा, और बांस से हल जुतवाएगा और फसल कटवाएगा और अपने लिए जंग के हथियार और अपने रथों के साज बनवाएगा, और तुम्हारी बेटियों को लेकर गंधन और बावरचन, गुंदन और बावरचन और नान पज बनाएगा, और तुम्हारे खेतों और ताकिस्तानों और जैतून के बागों को जो अच्छे से अच्छे होंगे लेकर अपने खिदमतगारों को अता करेगा, और तुम्हारे खेतों और ताकिस्तानों का 10वां हिस्सा लेकर अपने फौजों और खादमों को देगा, और तुम्हारे नौकर चाकरों और लौंडियों और तुम्हारे शकील जवानों और तुम्हारे गधों को लेकर अपने काम पर लगाएगा, और वो तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी 10वां हिस्सा लेगा, सो तुम उसके गुलाम बन जाओगे। तो बात समझ आई है? जो इंसान की सोच से लीडर बनता है, जो इंसान की मर्जी से लीडर बनता है, वो फायदा नहीं करता, वो नुकसान कलीसिया का करता है। वो सिर्फ आर्डर ही चलाता है, उन्हें काम कुम कोई नहीं जे करना। तू वह कर ले, तू वह कर ले, काकी यह कर ले, काके यह कर ले, तू इंज कर ले, बस बैठे काम ही कराना है। ना दुआ करनी, ना बाइबल पढ़नी, ना आप विजिट करना, ना पता उन्होंने कलीसिया च की मसले चल रहे ने, उन्होंने कुछ नहीं जो पता।
मैन अपॉइंटेड लीडरशिप, इंसानी सोच से बना हुआ लीडर। फड़ो फड़ी, ठीक है। पादरी हिस्केल सरोज साहब एक गल कहंदे हुंदे सी, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਾਦਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਦਰੀ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ, ਉਹ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਦਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। मैन अपॉइंटेड लीडर, तो बड़ा बुरा हाल हो रहा है। इन्हीं इश्यूज की वजह से कलीसिया में प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही, टीचिंग नहीं है, बाइबल प्रीचिंग नहीं है, कलाम उस तरह नहीं है, दुआ उस तरह नहीं है, अभी भी हमारी आबादियों के हालात उस तरह अच्छे नहीं है जैसे होने चाहिए। तो जब लीडरशिप खुदा की मर्जी से नहीं आएगी तो काम भी खुदा की मर्जी से नहीं होगा। तो पहला लीडर कौन है? जो खुद लीडर बन गया, सेल्फ अपॉइंटेड लीडर। अंग्रेजी में अगर कोई लिखना चाहे तो लिख ले, सेल्फ अपॉइंटेड लीडर, खुद से मुकर्रर करदा लीडर। उन्हें अपने आप को आप ही लीडर बना लिया, आज से मैं तुम्हारा लीडर हूं। दूसरा लीडर कौन है? मैन अपॉइंटेड लीडर, जो खुद तो नहीं बना लीडर लेकिन किसी ने उसको बना दिया। मैंने बहनों भाइयों, मैंने ये पाकिस्तान में बहुत देखा है, अगर बाप पास्टर है ना ते उन्हें पुत्र भी सैलरी करानी, उन्हें यह नहीं देखना कि मेरा पुत्र दी जिंदगी च बुलावा है या नहीं है। सच कह रहा हूं या नहीं? अगर कोई बाप पास्टर है, उसकी कोशिश होगी कि उसका बेटा भी पास्टर हो, बेटे की आगे कोशिश होगी कि ओदा पुत्र पास्टर बने। और यार खुदा से पूछ लो यार वो पास्टर है भी कि नहीं, खुदा से रहनुमाई ले लो, क्या पता खुदा उसको बिजनेसमैन बनाना चाहता है जो आपके चर्च को सपोर्ट करे, क्या पता खुदा उसे मिशनरी बनाना चाहता है। जैसे भाई असद है, मलेशिया खिदमत के लिए गए हैं, हो सकता है वो भी कहीं जाए खिदमत के लिए, क्या पता खुदा उसे बाइबल टीचर बनाना चाहता है, उसकी चर्च में खिदमत ही नहीं है, उसकी सेमिनरियों में खिदमत है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि अगर बाप पास्टर है तो हमने ये सोच लेना है, मैंने गोरों में ये नहीं देखा, अगर बाप पास्टर है तो बेटा इंजीनियर है। मैं ये नहीं कह रहा कि बेटा पास्टर हो नहीं सकता, लेकिन हर बेटा, हर बाप, हर पास्टर बाप का बेटा पास्टर नहीं होता। सो आपने ये देखना है कि मैं अपने बेटे को अपॉइंट कर रहा हूं लीडर या खुदा अपॉइंट कर रहा है, या ये खुद अपॉइंट हो गया। ठीक है, मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं, बेटा पास्टर हो सकता है। अब मैं बाइबल टीचर हूं, अब मेरा बेटा जो है उसकी मामा दुआ करती है कि वो डॉक्टर बने, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं होना है कहा कि नहीं हूं, डॉक्टर नहीं बनना, उन्होंने बाइबल टीचर बने क्योंकि मैं बाइबल टीचर हूं। हम दुआ करते हैं खुदावंद हमें गाइड कर, हमारा बेटा क्या बने, वो बने जो तू बनाना चाहता है, लेकिन इंसान होने के नाते हमारी ख्वाहिश है वो डॉक्टर बने। सो कहने की बात है कि आपने देखना है कि आज मिनिस्ट्री में खुद से लीडर कौन है। नंबर 2, इंसान की सोच से कौन लीडर बना। ठीक है, तो ये ऐसे लोग होते हैं जो किसी इंसान की सोच से लीडर बनते हैं। वो मिनिस्ट्री को सिर्फ नौकरी समझते हैं, ड्यूटी समझते हैं, उनके लिए मिनिस्ट्री सिर्फ ड्यूटी है, हाजिरी लगाई, संडे को गए, दैट्स इट। उनके अंदर चरवाहे का दिल नहीं होता, उनके अंदर भेड़ों के लिए पैशन नहीं होता। वो भेड़ों को इस्तेमाल करते हैं अपने मकासद के लिए। यसु वो चरवाहा है जो एक भेड़ भी चली जाए तो उसके पीछे जाता है। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ 4 फैमिलियां संडे तो नहीं आंदियां, ਅਸੀਂ 4 संडे नहीं पूछा क्यों नहीं आ रहे। अब में से कोई 1-2 लोग बताएं कि कोई आज के लेक्चर की समझ आ रही है कि मैं ऐसी बस बातें करी जा रहा हूँ, तो मुझे हाँ ना में जरा जवाब दें। जी बहुत ही बेस्ट जी पास्टर जी, बहुत बेस्ट, बहुत ही खूबसूरत। ठीक है, ठीक है। हाँ जी पास्टर शौकत साहब, कुछ तुसी कहना चाहोगे? आज दी गल्लां दी कोई हो रहा सिलसिला? जी पास्टर शौकत साहब इधर हैं, नजर आ रहे हैं वैसे, आपका माइक म्यूट है जी जी, आवाज बहुत
कम आ रही है तो मैं अगे भी अर्ज की है कि आवाज कम आ रही है जी। अच्छा अच्छा, मेरी आवाज सबको कम आ रही है? नहीं सर, मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। शायद सर को, पास्टर साहब को शोर की वजह से आवाज कम आ रही है। आवाज आपकी बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा अच्छा, चले कोई नहीं भाई साहब, तुसी रिकॉर्डिंग सुन लेना, ਉਹਦੇ ਚ शायद बेहतर हाँ जी होवे। अच्छा चलें, ठीक है ठीक है। तो लास्ट तरह के जो लीडर हैं उनको हम देखेंगे, खुदा के चुने हुए लीडर। अब तीसरे हैं गॉड अपॉइंटेड लीडर। पहले कौन थे? सेल्फ अपॉइंटेड, खुद से लीडर बने। उनके अंदर क्या बातें होती हैं कि बुलावा नहीं होता, वो तनकीदें करते रहते हैं, साजिशें बनाते रहते हैं, खुदा के लोगों के खिलाफ बोलते रहते हैं। दूसरी तरह के कौन लीडर हैं? मैन अपॉइंटेड लीडर, इंसान की सोच से बने हुए लीडर। चलो यार, मेरा पुत्र है, ए भी पास्टर बन जाए, ए भतीजा भी पास्टर बन जाए, भांजा भी पास्टर बन जाए, ए भी बाइबल कॉलेज जाए, ओ भी बाइबल कॉलेज जाए। यानी इंसान आप ही अपनी सोची जा रहे हैं। मैन अपॉइंटेड लीडर। मैं ये नहीं कह रहा कि इन लोगों में बुलावा हो नहीं सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपने ये देखना है कि बुलावा आप दे रहे हो कि उनकी जिंदगी में बुलावा खुदा दे रहा है। ये बुलावा खुदा की तरफ से है या आपकी तरफ से है? कोई इंसान किसी को बुलावा नहीं दे सकता, बुलावा खुदा की तरफ से आता है। इस पे हमने बड़ी डिटेल बात की थी। और तीसरे जो लीडर है वो कौन है? गॉड अपॉइंटेड लीडर। खुदा जिनको लीडर बनाता है, खुदा जिनको चुनता है, खुदा जिनको अपना विजन देता है। उनके अंदर जी 4 बातें होती हैं, जल्दी से लिख लीजिए। फिर हमारी क्लास का टाइम भी ओवर हो जाएगा, ओवर हो ही गया 2 मिनट ऊपर, लेकिन बस 5 मिनट आपकी और लूंगा। नंबर 1, खुदा उनको मुकर्रर करता है। नंबर 1, खुदा उनको मुकर्रर करता है। खुदा उनको मुकर्रर करता है। गिनती पहला बाब 50वीं आयत। चूंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं हवाले बार बार नहीं बोलूंगा, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, उसमें हवाले लिख लेना, लेकिन ये हवाले जरूर सुनिएगा और पढ़िएगा। गिनती पहला बाब 50वीं आयत, लावियों को खुदा ने मखसूस किया। गिनती तीसरा बाब 10वीं आयत, हारून को खुदा ने मखसूस किया, मुकर्रर किया। दूसरा सैमुअल छठा बाब 21वीं आयत, दाऊद को खुदा ने चुना। गिनती 27वां बाब 16वीं आयत 19वीं 22वीं, यशवा को खुदा ने चुना। सो हारून को खुदा ने चुना, पौलुस को खुदावन ने चुना, लावियों को खुदा ने चुना, यशवा को खुदा ने चुना। तो अगर खुदा हारून को, यशवा को, मूसा को, लावियों को, पौलुस को चुन सकता है, तो क्या आज खुदा लीडर नहीं चुनता? क्या आज खुदा लीडर अपॉइंट नहीं करता? करता है। सो पहली बात ये होती है कि जो लीडर खुदा की तरफ से होता है वो खुदा की तरफ से अपॉइंट होता है। अब आप कहेंगे सर जी हमें कैसे पता चलेगा कौन सा लीडर खुदा की तरफ से मुकर्रर है, अपॉइंट है? तो अगली 3 बातें, और आपके आप में से किसी के माइंड में ये सवाल आ रहा था अभी, मुझे स्पिरिट में फील हो गया था। सो दूसरा पॉइंट, उसके अंदर एक और बात होती है। खुदा जिसको अपॉइंट करता है उसको सेपरेट करता है, अलग करता है, अलहदा करता है दूसरे लोगों से। उसका उठना बैठना अलग, उसकी बोलचाल अलग, उसका जीना अलग। वो आम लोगों जैसा होता नहीं है। शाम को 4 दोस्त बैठ के गप्पे मार रहे हैं, वो किताब पढ़ रहा है। रात को सारे कजन बैठकर इंजॉय कर रहे हैं, शुगल कर रहे हैं, वो दुआ कर रहा है। मैं मिसाल दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप कजनों के साथ ना बैठे, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूं कि उसकी लाइफ सेपरेट होती है, अलग होती है दूसरों से, और खुदा उनको अलग कर लेता है अपने लिए। इसमें 2 बातें हैं, एक तो उनकी जिंदगी फर्क होती है दूसरों से, दूसरी बात खुदा उनको अपने लिए अलग कर लेता है, कहता है मैंने इसको अपने लिए अलग कर लिया। हवाले रोमियो पहला बाब पहली आयत, पौलुस रसूल गैर कौमों के लिए
अलग कर लिया गया। रोमियो पहला बाब पहली आयत, पौलुस रसूल गैर कौमों के लिए चुना हुआ वसीला के तौर पे अलग कर लिया गया। इस्तिस्ना 10 बाब 8वीं आयत, लावी के कबीले, लावी के घराने को खुदा ने अलग कर लिया। बाकी कबीलों में से, बाकी ट्राइब्स में से खुदा ने लिवाइट्स को, लावियों को अलग कर लिया। अमाल 13वां बाब दूसरी आयत, पाखरू ने कहा बरनबास और साउल को मेरे लिए अलग कर लो, बरनबास और साउल को मेरे लिए अलग कर लो। आज भी खुदा वो लीडर्स जिनको चुनता है उनको दूसरी जमात से, दूसरे लोगों से अलग कर लेता है, सेपरेट कर लेता है। एक दफा किसी शख्स ने कहा कि कई दफा कई लीडर तन्हाई का शिकार भी होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात खुदा खुद भी आपको अलहदा करता है दूसरों से। आप सब जानते हैं जब कुम्हार बर्तन बनाता है तो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है और थोड़ी देर के लिए उस बर्तन को दूसरे बर्तनों से अलहदा कर लेता है। वो गीली मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, और उस बर्तन को धूप लगती है, उस बर्तन पर हवा चलती है, वो मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होती है, वो मजबूत हो जाता है। बर्तन को लगता है कि शायद खुदा ने मुझे छोड़ दिया, बर्तन को लगता है कि शायद खुदा ने मुझे साइड पे कर दिया। कई दफा मिनिस्ट्री में ऐसा टाइम आता है, आपको यूं लगता है जैसे खुदा ने मुझे साइड पे कर दिया। सो बर्तन को लगता है शायद खुदा ने मुझे साइड पे कर दिया, लेकिन खुदा ने असल में उसको धूप लगवानी होती है। दुख में से गुजारता है खुदा, उसे प्रॉब्लम्स में से गुजारता है खुदा, उसे छोड़ता नहीं है, पर खुदा उसे दुखों में से, तकलीफों में से गुजरने देता है, बीमारियों में से गुजरने देता है। उसको धूप लगती है बर्तन को, लेकिन वो धूप जो उसको लगती है ना, जो दुख, जो बीमारी, जो तकलीफ आती है, वो उसको मजबूत करते हैं, वो उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो बर्तन को ये लगता है कि शायद खुदा ने छोड़ दिया, लेकिन खुदा ने छोड़ा नहीं है, खुदा ने उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए रखा। तो शायद आप भी लीडर हैं, तो आपकी जिंदगी में भी शायद ऐसा टाइम आया हो जब आपको लगे कि खुदा ने छोड़ दिया। अब भाई असद अपनी फैमिली से दूर है कितने सालों से। आप में से कई जो है खिदमत के लिए जाएंगे, कई खिदमत कर रहे हैं, कई लोग हैं उनका वीकेंड बिजी होता है। आपको लगता है यार मैं अकेला ही रह गया, अकेला अकेला हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं खुदा आपकी लाइफ में काम कर रहा है। खुदा कभी काम स्टॉप नहीं करता। गॉड इज ऑलवेज वर्किंग। खुदा के बारे में कभी सुना है जी खुदा थक गया है, खुदा ने थोड़ी रेस्ट करनी? गॉड इज ऑलवेज वर्किंग। सो पहली बात खुदा अपॉइंट करता है, दूसरी बात खुदा सेपरेट करता है, अलग करता है, तीसरी बात खुदा बुलाता है। जिन लीडर्स को खुदा अपने जलाल के लिए, जिसको उसने इस्तेमाल करना होता है, खुदा उनको बुलाता है। अब्रानी जुबान में बुलाने के लिए जो इस्तेलाह इस्तेमाल हुई है, उसका एक मतलब यह है नाम लेकर बुलाना या किसी को मुखातिब करना, किसी का नाम लेकर उससे बात करना। खरूज 3 बाब 4 आयत, खुदा ने मूसा को बुलाया। पहला सैमुअल 3 बाब 4 आयत, खुदा ने सैमुएल को बुलाया। पहला कुरिन्थियों 1 बाब 1 आयत, पौलुस का बुलावा। मरकस 1 बाब 20वीं आयत, यसू शागिर्दों को बुलाता है। मत्ती को, महसूल की चौकी पर बैठे मत्ती को उसने बुलाया। दरख्त पर चढ़े जकई को उसने बुलाया। जाल धोते हुए मछेरों को उसने बुलाया। दमिश्क की राह पर जाते पौलुस को उसने बुलाया। खुदा बुलाता है, कईयों को नाम लेकर बुलाता है, कईयों को रोया में बुलाता है। सो खुदा काम करता है। सो पहली बात खुदा मुकर्रर करता है,
दूसरी बात खुदा अलग करता है, तीसरी बात खुदा बुलाता है, और चौथी बात खुदा भेजता है। खुदा सेंड करता है, भेजता है किसी खास मकसद के लिए, मिनिस्ट्री के लिए। यर्मिया पहला बाब 7वीं आयत, खुदा ने यर्मिया को भेजा। लूका चौथा बाब 18वीं आयत, खुदा ने यीशु को मसा किया और भेजा। यूहन्ना चौथा बाब 34वीं आयत, यीशु कहता है मेरी खुराक ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करूं। जकरिया दूसरा बाब 8वीं आयत, खुदा जकरिया को कौमों के पास भेजता है। खुदा ने लिखा है कि उसको कौमों के पास जाने के लिए मुकर्रर किया। सो 4 बातें हमने देखी कि जो लोग खुदा की तरफ से लीडर होते हैं वो अपॉइंट भी खुदा की मर्जी से होते हैं, उनकी जिंदगी में बुलावा होता है, वो अलग हो किए गए लोग होते हैं और वो भेजे गए लोग होते हैं। आमीन। 3 तरह की लीडरशिप, आई होप कि आप समझ पाए हैं चीजों को। यहाँ मेरा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू, आज आपने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया। तो ये है कि नेक्स्ट खुदा ने चाहा तो हम इसको स्टडी को जारी रखेंगे और अगली क्लास में और चीज़ों को देखेंगे, लेकिन ये यहाँ टॉपिक ये वाला ख़त्म होता है।